हम इस वक्त शिक्षा विभाग में मौजूद हैं। जो विकास भवन स्थित जो शिक्षा विभाग का जो दफ्तर है वहां मौजूद हैं और शिक्षा विभाग का जो एक हिस्सा है जहां पे अपर मुख्य सचिव के पाठक बैठते हैं, हम उनके चैम्बर के बाहर खड़े हैं और चैम्बर के बाहर के पाठक का नाम लिखा हुआ है, भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। के पाठक ने जब से बिहार शिक्षा विभाग की कमान अपने हाथ में ली तो उन्होंने सैकड़ों की संख्या में सुधार किया और उसी सुधार का एक नतीजा था कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है शिक्षा विभाग में पहली दफे खोला गया और ये कहा गया कि जो भी दिक्कतें हैं आपको कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर फोन कीजिएगा तो आपको उन दिक्कतों का निपटारा होगा। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात की जा सकती कही जाएगी कि के पाठक जो है पहले वो 16 जनवरी तक छुट्टी पे थे, 17 जनवरी को अवकाश पड़ा, फिर वो 18 जनवरी से वो दोबारा छुट्टी पे चले गए हैं और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि शायद के पाठक द्वारा शिक्षा विभाग में नहीं लौटे और अगर के पाठक द्वारा शिक्षा विभाग में नहीं लौटते हैं तो उसका नुकसान जो है शिक्षा विभाग को उठाना पड़ेगा, बिहार के जो करोड़ों जो छात्र हैं उनको उठाना पड़ेगा। एक बानगी देखिए, उन्होंने जो तमाम जो सुधार के जो काम किए थे उसी सुधार के काम में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो यहाँ पे बनाया गया है और ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है ये अगर देन है तो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, ये उनकी देन है। और यहाँ पे ये देखिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था। यहाँ पे जो है 10:30 के बाद जो कर्मचारी हैं वो लगातार कॉल उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो शिकायत की गई है उन शिकायतों का निपटारा हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि के पाठक ने जो है वो 18 से 31 जनवरी तक जो है वो द्वारा छुट्टी पे चले गए हैं, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दे रखा है। के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते शानदार काम किया। देखिए कि जो व्यवस्था का आलम देखिए कितना बढ़िया है कि इस वक्त जो है 9:15 भी नहीं बजे हैं, लेकिन के पाठक के फरमान का असर था कि जो शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी काम करते थे वो टाइम से आने लगे थे और यहाँ पे जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वहाँ पे पंच लगाने वालों की एक लंबी लाइन लगी है। ये के पाठक के फरमान का असर था। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि के पाठक शायद वो दोबारा नहीं लौटते हैं तो शिक्षा विभाग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। उनकी वजह से जो अटेंडेंस था वो बढ़ा था, छात्रों की मौजूदगी बढ़ी थी, शिक्षकों की मौजूदगी बढ़ी थी, लोग आ रहे थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके ना आने से उनके नहीं रहने से असर पड़ेगा और वो असर जो है बेहद व्यापक होगा। उनके रहते जो है तमाम तरह के नवाचार किए गए, शिक्षा विभाग का माहौल बदला और देखिए शिक्षा विभाग के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो समय से आप पहुंच चुके हैं और वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस में अपनी हाजिरी दे रहे हैं, वो हाथ से पंच लगा रहे हैं। तो अब ये जो खबर है कि जो पहले वो 16 जनवरी तक छुट्टी पे थे के पाठक, अब जो है उनकी छुट्टी द्वारा उन्होंने छुट्टी के द्वारा बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है। अब ये देखना पड़ेगा कि 31 जनवरी के पहले शिक्षा विभाग में क्या होता है। अगर के पाठक लौटे तो लाखों करोड़ों छात्रों का भला होगा और नहीं लौटे तो यकीन मानिए कि वो जो चंद शिक्षक नेता है जिन्होंने तथाकथित रूप से जो आंदोलन किया था उनका आंदोलन कहीं ना कहीं रंग लाया और कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव जिस शिक्षा विभाग में हो रहा था उस बदलाव की प्रक्रिया भी धीमी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।